टेलीमारस में आप देश भर से किसी भी रोगी को जो दूर-दराज इलाके में है, वो अपने मानसिक इलाज की कोई भी जानकारी के लिए 1441 एक नंबर है, आप उस पे कॉल करेंगे और अपने मानसिक संबंधित कोई भी बीमारी से आप वहाँ सलाह ले सकते हैं। हर पर वो अपना इलाज करावे पहली विजिट में 15 दिनों की दवा दी जाती है। हम लोग 1 महीने के आसपास रखते हैं, उसमें स्वस्थ होने के बाद उन लोग को भेजते रहते हैं बीच-बीच में। ऐसे मरीज़ को हम लोग पटना में एक सेवा गृह है, जो एनजीओ है, वहाँ भेज देते हैं। जगह सीमित है, तो हम लोग को मजबूरी में यहाँ से सेवा गृह भेजना पड़ता है। थोड़ा-सा केयर किया जाए मानसिक रोग को घर पर भी, दवा रेगुलर उनसे पूछा जाए कि दवा चल रही है कि नहीं। बड़े रूप में जिसको हम साइकोटिक कहते हैं, एक छोटे रूप में जिसको न्यूरोटिक कहते हैं, जैसे उसमें एंग्जायटी है, डिप्रेशन है। जी हाँ, अभी हम बिहार कोइलवर में हैं और बिहार का एकमात्र मानसिक हॉस्पिटल कोइलवर में जो है, वहाँ पे टेलीमानस की शुरुआत हो चुकी है। और टेलीमानस की बात हमने यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी बातें की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले फ़ोन आता है, जो लोग परेशान रहते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं और समस्या से हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उनको टेलीफ़ोन पर ही कन्विंस कर लें और उनको मोटिवेट कर दें ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो वो सलाह देते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कैसे उनका इलाज होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ से बहुत सारे मरीज़ अच्छे भी हो गए हैं और अच्छी रिज़ल्ट भी आई है, लेकिन यहाँ से परिजन जो है उनको नहीं ले जा रहे हैं। नहीं ले जाने का कारण है कि उन परिजन के मन में दहशत रहता है कि कहीं फिर से वो दौर ना आ जाए और हमें फिर से वो परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। जबकि यहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि वो परेशानी ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाएगा, बस छोटा-सा एक ट्रीटमेंट है। आप उसको सुबह में देखते रहिए कि दवाई टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो टेलीमानस की बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई और हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनकी आपको सुनवाएँगे ताकि आप सैटिस्फाइड हो जाएँ कि आखिर ये टेलीमानस कैसे काम करता है और क्या फ़ायदा है हमके। टेलीमारस में आप देश भर से किसी भी रोगी को जो दूर-दराज इलाके में है, वो अपने मानसिक इलाज की कोई भी जानकारी के लिए 1441 एक नंबर है, आप उस पे कॉल करेंगे और अपने मानसिक संबंधित कोई भी बीमारी से आप वहाँ सलाह ले सकते हैं। इसमें आपको निःशुल्क है और आप जब भी कॉल करेंगे आपको उचित सलाह दी जाएगी। अगर आपका बीमारी ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको नज़दीकी अस्पताल में मिलने के लिए या जो भी मानसिक अस्पताल का रोग है, वहाँ आपको भेजने की सलाह दी जाएगी। उन लोगों के लिए जो यहाँ भर्ती जो गंभीर बीमारी है, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं घर पर वो अपना इलाज करावें पहली विजिट में। 15 दिनों की दवा दी जाती है। अगर 15 दिनों में अगर संतोषजनक सुधार नहीं हुआ, तो हम लोग इंदौर में भर्ती भी कराते हैं। अभी इंदौर में मैं दोनों तरफ करीब, हाँ, वो करीब 154 या 55 के आसपास है। बहुत सारा रोज़ जा रहे हैं, जो स्वस्थ हो जाते हैं, हम लोग 1 महीने के आसपास रखते हैं। उसमें स्वस्थ होने के बाद उन लोग को भेजते रहते हैं बीच-बीच में। हाँ, बहुत मरीज़ जो परिजन आते हैं और ले नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे मरीज़ को हम लोग पटना में एक सेवा गृह है, जो एनजीओ है, वहाँ भेज देते हैं। कई बार रिमाइंडर जाता है, हम लोग थाना के माध्यम से भी देते हैं। अगर लोग नहीं आ पाए, तो हम उन लोगों को भेजते हैं सेवा गृह में। वहाँ से फिर मरीज़ को जो सुविधा-अनुसार अपन गार्जियन ले जाते हैं। हुँ। नहीं, दोनों रहता है, महिला-पुरुष। चूँकि परिजन क्या सोचते हैं कि घर पर तो एक तो मानसिक रोगी को सँभाल के दवा खिलाना, उसका केयर करना, वो लोग भी थक जाते हैं। तो लगता है कि फिर जाएँगे, अगर दवा नहीं खाया या हम अपने काम में लगे हुए हैं, नहीं खाएँगे तो फिर परेशानी होगी। तो थोड़ा लेट करना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन और मरीज़ नया-नया मरीज़ को तो हमको भर्ती करना है, जगह सीमित है, तो हम लोग को मजबूरी में यहाँ से सेवागृह भेजना पड़ता है, जब मरीज़ स्वस्थ हो जाता है। और सेवागृह से फिर उनको रिमाइंडर जाती है, तो फिर ले जाते हैं सुविधानुसार। वो तो माने हमको लगता है 60% लोग चाहते हैं कि नहीं ले जाएँ, 60% से ज़्यादा ही, कि हम नहीं ले जाएँ, यहीं आराम से उसको खाना-पीना मिल रहा है, ठीक है, तो क्यों ले जाएँ? चूँकि मानसिक मरीज़ एक बर्डन सोसाइटी के लिए होता है, उन लोगों को मानना। दवा खाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर काम में चले गए, उतनी सुविधा नहीं रही, तो हो सकता है कि उनको परेशानी थोड़ा होना पड़ता है। लेकिन रेगुलर दवा चलने से और वो ठीक रहते हैं। थोड़ा-सा केयर किया जाए मानसिक रोग को घर पर भी, दवा रेगुलर उनसे पूछा जाए कि दवा चल रही है कि नहीं? दवा खा रहे हैं तो अच्छा सुधार है कि नहीं? तो करते रहेंगे। बीच-बीच में हम लोग 15 दिन पे विज़िट कराते हैं, कैसी दवा चाहिए, कितना हुआ, उसके अनुसार दवा देते हैं। अगर 1-2 आदमी घर में थोड़ा सुबह-शाम झाँक ले कि उनकी दवा रेगुलर खा रहे हैं कि नहीं, उससे काफ़ी सुधार क बार-बार भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो बार-बार चाहते हैं भर्ती करें। सब ने जितनी मानसिक रोगियाँ हैं, सब ने बड़े रूप में जिसको हम साइकोटिक कहते हैं,
एक छोटे रूप में जिसको न्यूरोटिक कहते हैं, जैसे उसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन, हेडेक है, नींद की कमी है, ये सब तो न्यूरोटिक हुआ। साइकोटिक में हुआ कि झगड़ा मारपीट करने लगा, उसको डर की संभावना आने लगी। वैसे मरीज भी ज़्यादातर साइकोटिक मरीज जो जिसको डर, संभावना, मारपीट, नशा लेकर उसका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया, माइंड काम नहीं कर रहा है, ऐसे मरीज को ही हम लोग भर्ती करते हैं। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।